हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है नीट 2020 के लिए, 2020 के लिए। ये समझो कि पूरे साल का मेहनत है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बायोलॉजी से, आपके अगर इतने कॉन्सेप्ट इतने टॉपिक कर लेते हो, एक्चुअली आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया, बट इसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना। और इतने टॉपिक अगर सही ढंग से कर लेते हो, रिवाइज और कवर कर लेते हो, तो आपका मोर देन 65 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मेरा लेकर के चलना, मेरा मानो तो 70 क्वेश्चंस लेकर के है कि 70 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर्स मैंने छोड़ रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में सारा कवर करना है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट कवर करते हैं। रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, स्टोप्लेंथस, कुंथियाना, टेरर ऑफ बंगाल, मोनोसियस एंड डायोसियस के एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, पोलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क है रेड पेन से, वो समझ लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड रखना 2020 के लिए। बैगिंग एंड इमास्कुलेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड, पार्थेनोकार्पिक, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये ऐसे सारे टॉपिक्स है जो कि आपका नीट में सारे पूछे जा चुके हैं। हर एक टॉपिक को नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, एलएच एफएसएच एक्ट एज। एलएच और एफएसएच कैसा एक्ट करता है। स्पर्म का जो एनसीईआरटी, कौन सा बुक पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीआईपी के नोट्स, इसके अलावा अभी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। हाँ, अगर आपने नोट्स बनाया होगा, कहीं पढ़ा होगा, अगर नोट्स होगा तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो अपने नोट्स को पढ़ लेना। और पीआईपी के तो सबसे शॉर्ट नोट्स है और सबसे मतलब इफ़ेक्टिव है, और एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो स्पर्म का देख लेना, शॉर्ट लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है स्पर्म में एनसीईआरटी में, वो देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्लेसेंटल हार्मोन्स, रिलैक्सेंट, डेवलपमेंट ऑफ फोइटस, एमनियोसेंटेसिस, CDRI जो कि सहेली को बनाया था, सहेली इज अ पील, बर्थ कंट्रोल, STDs, MTP, इनफर्टिलिटी। जेनेटिक्स में आते हैं, ऑल साइंटिस्ट के नेम गिवन इन एनसीईआरटी, ईयर देख लेना और उनके डिस्कवरीज देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, स्टडी ऑफ मेंडल, F1 जनरेशन टेस्ट क्रॉस, आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। F1 एंड F2 जनरेशन रेशियो, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एपिस्टेसिस, कलर ब्लाइंड, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पिलियोट्रोपिक इनहेरिटेंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोन्यूरिया, हेमोफीलिया, पॉलीप्लोइडी, एनोप्लोइडी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, किल्नर-फेल्टर सिंड्रोम, XXY और डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा। चारगाफ्स रूल, डबल हेलिक्स, सेंट्रल डोगमा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्से एंड चेस, डीएनए वर्सेस आरएनए 2016 में पूछा है। मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ, वो सॉल्व कर लेना। विसिया फेबा टेलर 2016 फेज 2 में पूछा गया, किसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, विसिया फेबा पे, तो टेलर ने। रेप्लिकेशन फॉर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एस फेज, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्शन, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लेसिसोम्स, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, नीट 2020, जेनेटिक कोड 2020, हरगोविंद कोराना फीचर्स, न्यूमेरिकल्स देख लेना, इस पे टीआरएनए देख लेना, ट्रांसलेशन यूटीआर, जेनेटिक कोड पे न्यूमेरिकल देख लेना, और जो जेनेटिक कोड के फीचर्स, ट्रांसलेशन यूटीआर, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लैक ओपरन इंपॉर्टेंट, ईएसटी 2019 में पूछा गया है, तो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएसी वाईएसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फीचर्स देख लेना उसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, होमोलॉगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, एडेप्टिव रेडिएशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ रहते हैं, वो देख लेना। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 2 की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। साल्टेशन, डिवेरीज, हुगो डिवेरीज और डार्विनियन म्यूटेशन, ये दोनों लोगों का अपना अपना थ्योरी था, वो दोनों थ्योरी देख लेना, 2018 में पूछा गया। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसके इक्वेशन देख लेना और इसके ग्राफ देख लेना जो एनसीईआरटी में है। फाउंडर इफेक्ट, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, और 5 पॉइंट आते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, वो 5 पॉइंट देख लेना। जैसे
जैसे रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, और 2 देख लेना, 2 एनसीईआरटी में है। ठीक है, पढ़ा हुआ है यार, बहुत दिन हो गया, और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मुझे सारा कुछ याद रहेगा, मतलब टीचर नहीं हूँ। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन ऐसा करके दिया हुआ, होमो सैपियंस, होमो हैबिल्स, और सारा कुछ रामापैथिकस, वो सारा पूरा देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईपी के नोट्स पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 2019 में डायरेक्ट आया था, 2020 में भी आएगा डायरेक्ट, ये सारे चैप्टर्स के। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, जितने भी कॉमन डिजीजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया, कोरोना वायरस, राइनो वायरस, मलेरिया, टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवॉर्म्स, एस्केरिस, एमोबायोसिस, सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में। इन्नेट इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, साइटोकाइनिन्स दे देगा, फिजियोलॉजिकल दे देगा, और बोलेगा मैच द फॉलोइंग करके, वैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रॉम, आईजीए, एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी, लिम्फोइड ऑर्गन्स, माल्ट का परसेंटेज 2017 में पूछा गया था 50%। एड्स एंड कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, साइरोसिस आप एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, लीवर साइरोसिस अल्कोहल के कारण होता है, तो वो सारा कुछ पढ़ोगे आगे चल करके, आप लोग पक्का पढ़ोगे, एमबीबीएस करने वाले हो आप लोग। होमोजाइगोसिटी भी पूछा गया 2017 में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन 2017 में शायद या 16 में। आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन 2017 में। MOET, बी कीपिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हीट एंड राइस, शुगर कैन, मिलेट्स, टेबल 9.1 ऑफ एनसीईआरटी, बायोफोर्टिफिकेशन, SCP, टिश्यू कल्चर, सोमाक्लोन, मेरिस्टेम, टोटियोपोटेंसी। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांच होता है। इस पे भी कभी बात करूंगा मैं, अभी टाइम नहीं है, अभी फटाफट टॉपिक देखते हैं। प्लाज्मिड रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वेक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलेक्टेबल मार्कर, PBR 322, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, PCR, स्टार्ट बायोरिएक्टर, स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, BT कॉटन, RNAi, इंसुलिन, जीन थेरेपी, प्रोब, बायोपायरेसी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अप्रूवल कमेटी, फुल फॉर्म 2018 में पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक बार बता देता हूँ। 2016, 2016, 2015, 2015, 2017, 2020 में पूछा जा सकता है। 2020, 2000 जेनेटिक मटेरियल, 2016, 2017 और 19, स्टार्ट टाइम 2017, डाउन स्ट्रीम 2017, 2016 फेज 1, 2016 फेज 2, 2016 फेज 2, ये फेज 1 है। ठीक है, बॉन्ड पूछा गया था, कौन सा बॉन्ड रहता है इंसुलिन में, C पेप्टाइड, सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं दोनों में। ठीक है, 2016 फेज 1, 2016 फेज 2, 2000 ये तो बता दिया, 18 में भी फुल फॉर्म, और 2018 में बायोपायरेसी पूछा गया था। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फ्रेगमेंटेड बेवरेज, सेच्रोमाइसिस सर्वेसिया, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट 2017 में पूछा गया था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक्टिवेटेड स्लज, मिथेनोबैक्टीरियम, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, बायोकंट्रोल, पेस्ट 2019 एंड डिजीज, ट्राइकोडर्मा, बैकुलर वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस 2020, माइकोराइजा, बायोफर्टिलाइजर्स। और एक बात याद रखना, एनसीईआरटी को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एनसीईआरटी के बाहर मत जाना, और पीआईपी के नोट्स जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, एक बार फिर से पीआईपी के नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं वो टेलीग्राम से जा करके अपलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले देखना, पढ़ पाते हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ पाते हो तो मत पढ़ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी 7 दिन में कुछ नया कर दोगे तो चमत्कार हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे, मज़ा आए तभी पढ़ना, कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, आप जो पढ़े हो वो पढ़ो, अगर नोट्स पढ़ सकते हो, अच्छा लगे, बहुत शॉर्ट है, एक पेज में पूरा समझो कि रिप्रोडक्शन है, ठीक ना, पूरा रिप्रोडक्शन एक पेज में है, एक चैप्टर, तो ऐसा है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना।
इकोलॉजी एनसीईआरटी फिगर 13.1 यूरी थर्मल स्टेनोथर्मल स्टेनोहाइलिन यूरी हाइलिन फिगर 13.3 हेमोस्टेसिस कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर्स पार्शियल रेगुलेटर इंपॉर्टेंट है। डायपोस फिगर 13.4 रिप्रेजेंट। देखो इकोलॉजी में डेफिनेशन ऑफ फिगर याद रखना, डेफिनेशन फिगर और इक्वेशन याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, डेफिनेशन फिगर और इक्वेशन। नेटिलिटी मोटिलिटी इमिग्रेशन इमिग्रेशन इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन 2018 में पूछा गया। मोटिलिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ व लॉस्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस, करेक्शन कर लेना अगर गलती हुआ होगा तो, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। म्यूटलिज्म कंपटीशन प्रीडेशन पैरासिटिज्म कम्युनलिज्म एमिनिज्म प्लस माइनस क्या कहा वो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैमोफ्लेज्ड 2016 फेज 2 में प्लस माइनस करके पूछा गया था। कैमोफ्लेज्ड एग्जाम्पल दे दूँ, गिरगिट, ठीक है, बहुत शुद्ध एग्जाम्पल दिया मैंने, मतलब बहुत फेमस। गॉस कॉम्पिटिटिव, खुद को बचाने के लिए कोई अगर कलर बदलता है उसी कलर में चला जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज्ड, ठीक है, बचाने के लिए प्रे से। प्रीडेटर से। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन 2016 में पूछा गया है दोनों फेज में। ब्रूट पैरासिटिज्म माइकोराइजा सूडोकॉपुलेट्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन प्रोडक्टिविटी जीपीपी एनपीपी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फुल फॉर्म बता दिया। डेटिटो फोर्स फ्रेगमेंटेशन पार लिनिन चीटिन डेटिटस फूड चेन ट्रॉफिक लेवल स्टैंडिंग क्रॉप 10% लो 2014 2015 2014 2014 अगेन और कुछ नहीं, हाँ 2015 डेटिटो फोर्स, ठीक है। लिग्निन एंड चिटिन 2016 फेज 1। पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर एनर्जी इंपॉर्टेंट है यार, ये क्यों नहीं मार्क किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास नंबर एनर्जी जितने भी ग्राफ दे रखे हैं देख लेना, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन स्टैंडिंग स्टेट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड गैसियस सेडिमेंट 2015 फेज 1। कार्बन फेज 2 सॉरी कार्बन फॉस्फोरस साइकिल देख लेना। बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी देख लेना, 3 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें थर्ड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट में जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। IUCN रेड लिस्ट स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप रेवट पॉपर हाइपोथेसिस काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। रेड बुक एग्जाम्पल देता हूँ, रेड पांडा, ठीक है। इन सीटू एक्स सीटू इंडेमीज, इंडेमीज ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जो कि एक्सटेंट कर चुके हैं, जो कि एग्जाम्पल है रेड पांडा, और उन्हीं चीज़ों को रेड बुक में लिखा जाता है। स्कैड ग्रुप्स द अर्थ समिट हॉटस्पॉट, टोटल हॉटस्पॉट 34 होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है नीट 2016 में। एयर पोल्यूशन एक्ट, जितने भी एक्ट एनसीईआरटी में इन्वायरमेंटल एडुकेशन में सॉरी इन्वायरमेंटल जो भी करके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी करके है उसमें जितने भी एक्ट दे रखे उसके ईयर याद रखना। 2016 में ईयर पूछा जा चुका है एयर पोल्यूशन का 1980, ठीक है, 1980 में हुआ था सारा कुछ, और 81 में इम्प्लीमेंट। ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। एयर पोल्यूशन एक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, बीओडी बायोमैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन, फॉर्म का फुल फॉर्म प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में एक वेस्ट से क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, चिपको मूवमेंट, जोन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका सारा कुछ क्लियर होता है। अब क्लास 12 का बात है। क्लास 11 एनिमल फिजियोलॉजी, क्वेश्चन रिलेटेड टू टीथ, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, मोनोडोंट, थेकोडोंट, सेलेब्री ग्लैंड, प्रीमोलर, मोलर। 2017 और 15 में पूछा गया था। बच्चे के दांत में नर्स को क्या नहीं मिलेगा, कहानी बना करके क्वेश्चन पूछा गया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बाइल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाइल ग्लैंड, ट्रिप्सिनोजेन, रेनिन, गोबलेट सेल, सकस इंट्रिकस। डबल एन रेनिन है, सिंगल एन रेनिन और डबल एन में फर्क होता है। डबल एन लगे तो वो मिल्क डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन फैट्स, डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। टेबल 17.1 ऑफ एनसीईआरटी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 200% गारंटी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एनटीए में बहुत बार पूछा। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, बॉर्स एंड हाल्डेन इफेक्ट, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। पूरे एनसीईआरटी में जितने भी डिसऑर्डर दिए हुए हैं पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से या एनिमल फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो डिसऑर्डर से। पीआईपी ने सारा कुछ दे दिया, पीआईपी के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी से, ये 200% गारंटी है, ठीक है।
सारा कुछ दे दिया, बाहर का अंदर का जो भी है सब दे दिया गया है आपको, तो देख लेना। फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन्स एल्बुमिन्स फॉर्म्ड एलिमेंट एबीओ ग्रुपिंग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कोगुलेशन ऑफ ब्लड पेरिकार्डियम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एसए नोड एवी नोड परकंस फाइबर्स स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लब एंड डब जो साउंड होता है 2020 में पूछा जा सकता है, 2019 में स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा गया है, कुछ भी पूछा जा सकता है यार, जहाँ स्टार मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंटेस्टाइन टू दी लीवर पूछा गया 2016 में। डिसऑर्डर ऑफ क्या चीज था, कौन सा चैप्टर है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ से डिसऑर्डर, पूरे डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बॉमन कैप्सूल रीनल कार्पेसल पोडोसिस्ट यूरिन फॉर्मेशन पीसीटी डीसीटी हैनल्स लूप कलेक्टिंग डक्ट मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट एडीएच जेजीएच जीएफआर एएनएफ आर्टेरियल न्यूट्रिटिव फैक्टर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जक्स्टा ग्लोमेरुलस आर्टेरियल और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रेनिन मिक्टूरेशन एंजियोटेंसिनोजन ग्लाइकोसूरिया एंड केटोनूरिया 2018। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम्स आर्टिफिशियल किडनी mechanism of muscles contraction mechanism of muscle contraction bones joints disorder of skeletal system brain adrenal glands mechanism of hormone और action human physiology 100% क्वेश्चन पीआईपी से के नोट्स और कम्युनिटी में मैंने जो क्वेश्चन किए हैं और एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपका 100% कवर हो जाएंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग एनसीईआरटी में जो दिया वो पढ़ लेना, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज लिविंग से 4-5 पॉइंट है, पूरे पेज से 4-5 पॉइंट निकाल लेना। अगर वहाँ से नहीं समझ में आया तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेना, वहाँ पे मैंने सारा कुछ एक एक वर्ड पढ़ के बता दिया है, वो देख लेना आपका हो जाएगा। आईसीबीएन आईसीएसजी एन नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिकल एड्स टेबल 2.1 आरएच विटकर 5 क्लासिफिकेशन किंगडम इन्होंने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप देख लेना, गोल होता है, गुच्छे में होता है, अंगूर की तरह होता है, तो कैसे क्या करते हैं, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, कोकस कोली, ठीक है, सारा कुछ देख लेना। आर्किबैक्टीरिया नोस्टोक्यू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा क्राइजोफाइट्स से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा। प्रोटोजोन्स फंगी बेसिडियोमाइसिटिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्यूट्रोमाइसिस फंगी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब कुछ भी हो सकता है, बेसिडियोमाइसिटिस ड्यूट्रोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस। वायरसेस वायरोइड्स एंड लीचन साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, वायरसेस में 3 साइंटिस्ट के नेम है, तीनों साइंटिस्ट के नेम देख लेना। ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक नेचुरल न्यूमेरिकल जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आइसोगैमस ओगैमस क्लेमाइडोमनास माइक्रोस्कोपिक वोल्वक्स कॉलोनियल स्पाइरोगायरा इलोक्थ्रिस फिलामेंटस फॉर्म के होते हैं और केल्प वाटर, ठीक है। टेबल 3.1 ऑफ एनसीईआरटी डिफरेंस बिटवीन रेड ग्रीन ब्राउन एल्गे दिया हुआ वो देख लेना। लीवर वर्ड्स मर्सेंटिया इंपॉर्टेंट है। मोजेस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एग्जांपल ऑफ हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक हैप्लोडिप्लोन्टिक 2017 में पूछा गया है। ऑल लेबल डायग्राम और प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम के। एनिमल किंगडम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा है यार एनसीईआरटी, एक एक पैराग्राफ में पूरा एक एक किंगडम के बारे में समझा दिया, पोरीफेरा मोलुस्का एनिलेडा सारा कुछ, तो बस एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, पढ़े तो पहले से वो हो गए, बस इतना आपको मैं बता देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, ठीक है। साइटोलॉजी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेल थ्योरी पीलिए एंड फिम्ब्रे राइबोसोम्स फ्लूइड मोजाइक मॉडल इंट्रोमेम्ब्रेन सिस्टम प्लास्टिड सीलिया एंड फ्लैगला न्यूक्लियस न्यूक्लियोसोम सेंट्रोसोम सेंट्रोमेयर काइनेटोकोस मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक टेलोसेंट्रिक माइक्रोबॉडीज बायोमोलिक्यूल्स और स्मॉल टेबल ऑफ एनसीईआरटी जितने छोटे छोटे टेबल एनसीईआरटी में देख लेना। फिगर 9.6 9.7 इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एम फेज माइटोसिस जी फेज एनसीईआरटी में यार पूरा पढ़ लेना, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। साइटोलॉजी का जो लास्ट सेल डिवीजन है वो बस मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। G1 SG2 समझने वाली चीज़ है, समझ कर पढ़ना तभी क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हो तो मोर देन 6 to 7 क्वेश्चन, मोर देन 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब 6 to 7 क्वेश्चन बना लोगे आउट ऑफ 8 to 9 क्वेश्चन। अगर 9 आता है तो 7 और 8 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन बना लोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 10 पूछा जाएगा जो कि 2017 में पूछा गया था। 8 to 9 ये चलता है। G1 S G2 प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस मियोसिस 1 में लिपोटीन जाइगोटीन पेचिटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस बाइवेलेंट चेस्माटा सेनेप्टोनोमोल कॉम्प्लेक्स मियोसिस 1 मियोसिस 2 के डायग्राम देख लेना। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। 20 मिनट्स लिया, पूरा का पूरा 20 मिनट में मैंने आपका बायोलॉजी का सारा टॉपिक पढ़ दिया, ठीक है। तो और ऐसा इसमें एक भी पॉइंट नहीं है जो कि आपको नहीं आता, और एक्चुअली मैंने वीडियो बना लिया था पर वो वीडियो वेस्ट हो गया था, वो 28 मिनट का वीडियो था जो कि वेस्ट हो गया। तो कभी कभी यार मेहनत
वेस्ट होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दे। फिर से मैंने शूट किया, अभी रात का 2 बज रहा है, ठीक है, रात का 2 AM हो रहा, तो 20 मिनट का ये भी शूट किया टाइम निकाल करके, क्योंकि पूरी साल का मेहनत है। अगर ये आप लोग कर लेते हो तो इतना मुझे कंफर्म है कि 70 क्वेश्चन आप तो ऐसे ठोक के आओगे, और उतना पढ़े हो तो 90 में से 80 क्वेश्चन कर लोगे। अगर पूरा डीपली पढ़ोगे तो 90 का 90 ठोक के आओगे आप लोग, 100% 90 का 90 करके आओगे। और बायोलॉजी में 90 कर लिए तो हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो लास्ट क्लास होगा, ये सेकेंड लास्ट था।